नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा रोके जाने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता अनोखे अंदाज में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में धरना जारी है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार शामिल है। भोपाल की रोशनपुरा चौराहे में कांग्रेस द्वारा मौन धरना दिया जा रहा है। जीतू पटवारी ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर असम में हुए हमले के विरोध में यह धरना किया जा रहा है। यह धरना पूरे भारत में किया जा रहा है। इसके साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में मौन धरना प्रदर्शन कार्यक्रम जारी है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा सोमवार को गुवाहाटी पहुंची थी। पुलिस द्वारा राहुल गांधी को रोक दिया गया, जबकि राहुल गांधी अपने काफिले के साथ गुवाहाटी शहर जाना चाहते थे। रोकने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए और बैरिकेडिंग को तोड़कर निकल गए। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में हमले के विरोध में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता हाथ में काली पट्टी बांधकर बैठ गए हैं। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। देश में 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो विचार थे, जो घोषणाएं थी, जो देश को वादे थे, उन पर देश ने भरोसा किया। देश की समृद्धि की बात हो, रोजगार की बात हो, किसानों की इनकम की बात हो, महंगाई की मार की बात हो, न्याय की बात हो, काले धन की बात हो, या इस देश से नशा मुक्ति अभियान की बात हो, बहुत वादे नरेंद्र मोदी जी ने अलग अलग देश से किए और 10 साल बाद देश उससे भयावह स्थिति में पहुंच गया। देश में नफरत और घृणा का एक नया सूत्र भारतीय जनता पार्टी ने आत्मसात किया और देश की समृद्धि और आर्थिक रूप से आम आदमी को सहयोग के बजाय घृणा से जीतने के प्रयास भारतीय जनता पार्टी चुनाव में लगातार करती रही। भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाली और देश में एक नया वातावरण बनाया, जिससे कि देश में प्रेम, प्यार, मोहब्बत, जो प्राचीन भारत का अपना एक इतिहास है, जो भगवान राम, कृष्ण और पैगंबर और अंबेडकर की भावना है कि हम सब मिल के रहें, प्रेम से रहें, प्यार से रहें, देश सबका है, इस भावना को ताकत दी और पूरे देश ने इसको आत्मसात किया। अद्भुत, अकल्पनीय उसमें आम जनता का सहयोग मिला। फिर भी देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा इस देश में आज है, 45 साल की। सबसे बड़ा कर्जदार हमारा देश 2,45,000 करोड़ रुपए का, 2,45,000 करोड़ रुपए का आज है। अद्भुत महंगाई है, लोकतांत्रिक मूल्यों का अद्भुत हनन है और सबसे बड़ी बात कि देश में अन्याय की पराकाष्ठा ये है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर देश को भरोसा नहीं हो रहा है, आम जन को भरोसा नहीं हो रहा है। ईवीएम को लेकर देश में प्रश्न चिन्ह बड़ी तादाद में उठ रहे हैं, जगह जगह आंदोलन और कोर्ट में हजारों की तादाद में एप्लीकेशन इसके खिलाफ लगी हुई है। इन सब भावनाओं को देखते हुए सामाजिक न्याय के लिए, राजनीतिक न्याय के लिए, आर्थिक न्याय के लिए राहुल गांधी जी ने 110 जिलों से 6,700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से चालू की। वो मणिपुर जिसमें लगभग 150 लोगों के कत्लेआम हो गया और प्रधानमंत्री और सरकार ने एक शब्द भी उसके लिए कभी कुछ नहीं बोला, न गए। अलोकतांत्रिकता क्या होती है ये देश देखने लगा। हमारे पड़ोसी देश में जिस तरीके का वातावरण विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए होता था, वो व्यवस्था हमारे देश में बनने लगी। आसाम के मुख्यमंत्री ने खुले रूप से धमकी दी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री ने कि अभी एफआईआर करूंगा और अभी गिरफ्तार नहीं करूंगा, 3 महीने बाद गिरफ्तार करूंगा। आज गुवाहाटी में
भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक दिया गया, बैरिकेड लगा दिया गया। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परमिशन मिलती है, वहां राहुल गांधी जी की यात्रा को परमिशन दे के कैंसिल कर दी जाती है। पराकाष्ठा कितनी, एक तरफ भगवान राम के मंदिर की मूर्ति की स्थापना की भावना बन रही है, पूरे देश को उस भावना से जोड़ने का प्रयास आम जन का बन रहा है, और दूसरी तरफ एक मंदिर में जाने के लिए राहुल गांधी की परमिशन निरस्त कर दी जा रही है। ये अलोकतांत्रिक नहीं है तो क्या है, ये तानाशाही नहीं है तो क्या है, ये इस देश के मूल मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है तो क्या है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अवरोधक पैदा किया जा रहा है, जगह जगह आसाम में हमले करवाए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा जाकर हमारे वहां के प्रदेश अध्यक्ष पे हमला करते हैं, उनको घायल करते हैं, और राहुल गांधी को लेकर वहां के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं की जो अभद्रता है, उसके विरोध में पूरे देश में मौन धरना कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया है। आज पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में इस भावना के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के अलोकतांत्रिक कृत्य के खिलाफ, मुख्यमंत्री आसाम के और उनकी सरकार के व्यवहार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने मौन धरने का आयोजन किया है। मैं मानता हूं मध्य प्रदेश में भी जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा आएगी, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के एक एक जन से, एक एक पीड़ित से, जिसको न्याय की दरकार है, उससे, परिवार के साथी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि 20 फरवरी के बाद मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल की माटी से हमारी न्याय यात्रा आएगी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आएगी। लड़ाई आपके न्याय की है, आपके अधिकार की है। मैं आप सबको इस मीडिया के माध्यम से आमंत्रित करता हूं, आह्वान करता हूं, प्रार्थना करता हूं, अपील करता हूं कि इस न्याय यात्रा में मध्य प्रदेश में लाखों की तादाद में हम सब, आप सब, आपकी लड़ाई के लिए राहुल गांधी जी का साथ है। और मैं मानता हूं जो आसाम में घटना घटी, जो अभद्रता हुई, जो लोकतांत्रिक का व्यवहार हुआ, ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। हम सब मिलकर इसकी निंदा करते हैं, इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, और आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मौलिक अधिकारों का और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करे, उनका सम्मान करे। देश में ताकत लोकतंत्र की किसी न किसी रूप में मिलती और बदलती रहती है। ताकत का नियम है, एक जगह नहीं टिकती है। ताकत जाएगी बीजेपी के पास से। हम लोकतांत्रिक मूल्यों का, अधिकारों का हनन न पहले हनन होने दिया है, ना आगे होने देंगे। कांग्रेस पार्टी ने देश आजाद कराया है, अब लोकतंत्र की रक्षा भी करेगी। धन्यवाद। आज अभी यहाँ का मुद्दा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का अलोकतांत्रिक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हेमंत विश्वास, वहाँ के असम के मुख्यमंत्री जो अन्याय कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या कर रहे हैं, उसके विरोध में हम हैं, उसकी बात कर रहे हैं। लगातार यात्रा जो चल रही है, लगातार जो यात्रा चल रही है, अगर इस तरह की घटना दोबारा होती है तो कांग्रेस जब भी मौन धरना प्रदर्शन नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो इस देश के मूल मूल्यों की हत्या करना चाहती है। आने वाले समय में लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। आपको जो अधिकार दिया है कांग्रेस पार्टी ने, अम्बेडकर ने, भारत के संविधान ने, अपने मत डालने का, भारतीय जनता पार्टी इस विचार से की भावना से कभी आत्मसात नहीं होती। उनके जितने संगठन है उनमें नैतिकता के आधार पर भी कभी लोकतंत्र की व्यवस्था नहीं होती है। तो हम आपके आम जनता के, भारतवर्ष के वोट डालने के मत की रक्षा की अपील इस यात्रा के माध्यम से हो रही है। जो माननीय अध्यक्ष जी ने भावना व्यक्त की है, माननीय विपक्ष के नेताजी ने भावना व्यक्त की है, उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। मेरा तो बस एक ही ऐतराज है कि 22 जनवरी को नरेंद्र मोदी जी ने उन सभी लोगों को आमंत्रित किया था, वो वहाँ उपस्थित हो गए अयोध्या जी में। जिनको आमंत्रित नहीं किया गया था उनसे कहा था आप जहाँ हैं वहाँ मंदिर में जाइए। असम में यात्रा के समय राहुल गांधी जी मंदिर में जाना चाहते थे,
जो असम के सबसे बड़े गुरु रहे हैं, जिन्होंने कि वैष्णव संप्रदाय का एक नया स्वरूप असम में दिया और जो कि सर्वमान्य असम के लोगों के गुरु माने जाते हैं, संत शंकर देव जी महाराज, उनके मंदिर में जाने का उन्होंने पहल की। उन्हें क्यों रोक दिया गया? इसका उत्तर न भाजपा के पास है, न भाजपा के मुख्यमंत्री के पास है, न प्रधानमंत्री जी के पास है। रामराज की बात करते हैं, ये यही रामराज है। हम अकेले मंदिर में जाएंगे और किसी को नहीं जाने देंगे। यही अन्याय के खिलाफ भारतीय कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा चला रही है। अन्याय के खिलाफ, न्याय के पक्ष में। सर, बीजेपी कह रही कि अयोध्या मंदिर का आमंत्रण तो मिला था, अयोध्या जाना चाहिए था। राहुल गांधी जी को नहीं मिला था, बाकी नेताओं को। सर, कल ओरछा में मुख्यमंत्री दोनों थे, लेकिन कल ओरछा में मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री दोनों लोग थे, तो उसी दौरान पुलिस ने शेड आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये कैसा रामराज है कि हम ही दर्शन करेंगे, दूसरे नहीं कर सकते। क्या ये रामराज है? सर, एक और बाबरी मस्जिद, एक पाकिस्तान की तरफ से ट्वीट किया गया है, वो राम मंदिर मामले को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, या प्रधानमंत्री से नहीं पूछते। मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया था अखंड भारत को लेकर, उस पर पाकिस्तान सरकार ने आपत्ति जताई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, नक्शा तो बताए अखंड भारत का हमें। एक लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश सुनिश्चित चल रही है। यहाँ के युवाओं की बात नहीं हो रही, देश की अर्थव्यवस्था की बात नहीं हो रही, देश की महंगाई की बात नहीं हो रही है। और आज गांधीवादी तरीके से मौन धरना दिया, एक जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की भारत छोड़ो यात्रा को रोका। मैं तो आज कहना चाहता हूँ, सुभाष चंद्र बोस की आज जयंती है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं कांग्रेस के सब कार्यकर्ताओं को कहना चाहूँगा कि अब गांधी की जगह सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा। लेकिन इस देश को बचाना है, देश के लोकतंत्र व्यवस्था को बचाना, युवाओं की बात है। न्याय की यात्रा जो है, एक आम व्यक्ति का अधिकार की लड़ाई की है यात्रा है। इसे राहुल गांधी ने अपनी यात्रा नहीं, एक आम जन की यात्रा से जोड़ा है। और देश में मेरे को लगता है कि जर्मनी से एक नए हिटलर अब देश में यहाँ आ गए हैं, हिटलर शाही चालू हो रही है। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से, तो आने वाले समय में लगता है कि ईवीएम से जो डर रहे हैं ये लोग, इस 2024 के बाद ऐसा नहीं कि देश में चुनाव ना हो। मैं तो आप सबसे कहना चाहता हूं कि आम जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि ईवीएम बंद होगी, देश का लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, देश का युवा सुरक्षित रहेगा, देश का किसान सुरक्षित रहेगा, देश का आम व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। नहीं तो आसपास के देश जिस प्रकार से महंगाई में खत्म हो गए, उस प्रकार से देश भी आने वाले समय में यही स्थिति भारत की होने वाली है। सोने की चिड़िया की जो बात करते हैं वो सिर्फ सपना रह जाएगा, देश आत्मनिर्भर नहीं होगा। धन्यवाद। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए News 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।